गुड मॉर्निंग क्लास 12th। कैसे हैं आप सभी? क्लास 12 जैसा कि आपको पता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं। यस, और उसमें अब आप देखोगे कि कैसे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर 1 2 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4 5 6 7 8 9, यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आएंगे उनके साथ साथ उनकी डाउट्स भी शेयर करते जाएंगे। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। Property number 4, if fx is a continuous function defined on closed interval a to b, okay, function should be a continuous function and defined on closed interval a to b, then a to b fx dx, यानी कि हमारे पास a to b फंक्शन है, a to b लिमिट्स हैं और उस लिमिट्स पर फंक्शन को डिफाइन किया गया है। तो इस फंक्शन को आप कैसे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कि a to b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि इस x को रिप्लेस किया गया अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स के साथ, यानी कि आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट से माइनस एक्स के साथ रिप्लेस कर सकते हो इस x को, यानी कि इसे हम ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये तो हमारे पास है ही, हम इसको ये लिख सकते हैं। सर क्या ये बराबर है? तो इसको प्रूफ करके बताता हूँ कि ये इसी के बराबर है, बट इसका यूज़ कैसे होगा वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो मैं इसका प्रूफ आपको बताना चाहूँगा। प्रूफ देखिए क्या है। मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में क्या किया गया, a प्लस बी माइनस एक्स को पुट किया गया z, और जैसा कि आपको पता है कि मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से इसको सॉल्व करना होता है। तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी जेड आ गया, तो डी एक्स आ गया माइनस डी जेड। ठीक है जी, अब लिमिट चेंज करो जी लिमिट चेंज। व्हेन x इज a तो z कितना आएगा? देखो आपको पता है जिसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहां हम पुट करते हैं वहीं पर तो लिमिट्स भी पुट करते हैं, तभी तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती है। कि x को a पुट किया गया यहाँ पे, a से a कैंसिल, तो z की वैल्यू आ गई b। दूसरा जब x को b पुट किया गया, लोअर लिमिट a थी, a के हिसाब से b आ गया z की लिमिट, और जब b पुट किया तो z की लिमिट आ गई a। इसको एडिटिव उठा के यहाँ रख दिया। देखिए लिमिट हो गई b टू a एफ जेड। a प्लस बी माइनस एक्स को क्या लिया था? z लिया था। a प्लस बी माइनस एक्स को z लिया था ना राइट हैंड साइड में, और dx कितना आया था? माइनस डी जेड, तो माइनस डी जेड। अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3, उसको याद कीजिए थोड़ा सा। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। मैं ऑर्डर चेंज करना चाहता हूँ, कर दूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? साइन चेंज हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस है, एक माइनस और आएगा, प्लस हो जाएगा एफ जेड डी जेड। दूसरा, पहली कंडीशन, पहली प्रॉपर्टी को याद करो कि ए टू बी एफ जेड डी जेड को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। यस, ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो यही तो है। देखो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किसको कर रहा था? राइट हैंड साइड को आया क्या? लेफ्ट हैंड साइड आ गई। वट आई मीन टू से कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स इट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट द क्वेश्चन। यस, एंड मस्ट बी रिमेंबर फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक। ऑफ कोर्स जब लिमिट आप ए टू बी दे रहे हो तो उसमें ऑफ कोर्स ए टू बी में कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होना चाहिए लिमिट्स के अंदर। ठीक है, लेट्स हैव लुक द क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। उसके साथ साथ नेक्स्ट वही प्रॉपर्टी है, इसी को फॉलो कर रही है। एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन 0 to a, या a to b थी ना, बस 0 to a हो गई बस। तो होगा क्या? 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ऑफकोर्स यहाँ भी देखा जाए कि लोअर और अपर को प्लस करके x को रिप्लेस किया गया माइनस एक्स के साथ, है ना। तो 0 प्लस a को a ही आएगा माइनस एक्स, तो क्या हुआ? एफ ऑफ a माइनस एक्स। तो ये भी सेम है भाई, राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। बस आपको प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है ना। तो हम प्रॉपर्टी के बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, लुक एट द क्वेश्चन राइट नाउ। वी हैव टू इवेल्युएट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंसिडर इट आई, ओके, इंटीग्रैंड ऑफ द फंक्शन। तो आई से उसको कंसिडर करना ही करना है जब भी आप कोई डेफिनेट इंटीग्रल करें या इंडेफिनेट करें। तो आई इक्वल टू कितना आ रहा है? 0 to 2 पाई e raised to power sin x upon e raised to power sin x plus e raised to power minus sin x dx. This is our first condition.
अब इसमें आपको देखते हुए लगेगा कि यहाँ सिंप्लीफाई करना है, ये टाइप है स्टूडेंट। एक्चुअली आपको जब प्रॉपर्टीज आप करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो मैं प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। मेरा एफ एक्स फिलहाल ये है कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट एफ एक्स है ये वाला, और 0 to a, यहाँ a का काम कौन कर रहा है, 2 पाई। तो इस एफ एक्स में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ मैं x से रिप्लेस कर दूंगा, किससे, a माइनस एक्स से। यहाँ a कौन है, 2 पाई है, तो 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी कह रही है कि आप ऐसा कर सकते हो। तो यानी कि ये फंक्शन था ही, उसको मैं x को रिप्लेस करने के बाद भी लिख सकता हूँ, तो लिख दिया, रहेगा तो वो i के इक्वली, i तो था ही, चल रही था। तो ऑल्सो i कैन बी रिटर्न एज 0 to 2 पाई ई रेज टू द पावर साइन, x को देखो किससे रिप्लेस कर दिया, 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो उससे क्या हुआ, हर जगह जहाँ पे x था 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स अप्लाई हो गया, तो ऑफकोर्स सॉल्व भी होगा। साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना, तो यानी कि साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या बना, माइनस साइन एक्स, साइन यहाँ भी माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स बनेगा, बाहर माइनस है तो प्लस हो गया। तो ये ऐसे हमें मौका मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का और अच्छे तरीके से। तो अब इससे क्या हेल्प की, ये सॉल्व करने के बाद आया, प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये आंसर आया, इसको मैच करो, क्या सेम है, ये ऊपर एक बार साइन एक्स है या माइनस साइन एक्स है, अरे बदल गया, बिल्कुल बदल गया भाई। लेकिन डिनोमिनेटर देखो, अब एक ही बार साइन एक्स प्लस एक बार माइनस साइन एक्स, एक ही बार साइन एक्स प्लस एक बार माइनस साइन एक्स, आगे पीछे तो है ना। यानी कि इस फर्स्ट रिजल्ट को और जो फर्स्ट इक्वेशन को और जो प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो सेकंड इक्वेशन आई है, ये सेकंड, इन दोनों को ऐड करना है। ये हमेशा लगेगा प्रॉपर्टीज़ के साथ, ठीक है, याद रखिएगा, जब भी ऐसी प्रॉपर्टी लगाओगे तो सॉल्व करना ही करना है भाई। ऐड किया, ऐड करूँगा तो 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई कॉमन, वो तो बाहर है ही, इंटीग्रेशन जो है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो क्या हुआ, एक की पावर माइनस साइन एक्स में एक बार माइनस साइन एक्स ऐड हो गया, देखो, और नीचे एक की बार साइन एक्स प्लस एक बार माइनस साइन एक्स है, डिनोमिनेटर सेम है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ स्टूडेंट, अरे भैया ये दोनों सेम नहीं हो गए, कैंसिल हो गए, यस। और लेफ्ट साइड में अगर आपने आई शो नहीं किया ना तो गलत कर दोगे आप, आई प्लस आई 2i होना चाहिए। अगर आपने सिर्फ डायरेक्ट ऐड कर दिया, इधर कुछ दिखाया ही नहीं, तो क्वेश्चन 100% मार्क्स कटेगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में 100% मार्क्स कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ पर 2i करना मत भूलिएगा, i प्लस आई 2i हो जाता है, और 2 हम अपॉन में ले आते हैं, राइट साइड में 1/2 बन जाता है, ये कैंसिल हो जाता है कंप्लीट, 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऑफ कोर्स दैट इज x। तो यहाँ पर x हुआ, लिमिट 0 से 2 पाई, 2 पाई माइनस 0, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया पाई, दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, तो बी केयरफुल, ध्यान से कीजिएगा, अच्छे से आपको इसको समझना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बेस पर, लेट्स हैव अ लुक। तो स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन निकालना है -5/4 से 5/4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस ई रेज़ टू पावर x dx का। अब इसमें क्या हुआ कि ये एक लिमिट्स आप देख रहे हो यहाँ पर इक्वल है बट अपोजिट साइन है। ऐसी एक प्रॉपर्टी आने वाली है आगे, मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन अब आगे आने वाली है तो पता नहीं उसके बारे में क्या होगा, बट इससे मिलती जुलती होगी। तो इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं उस प्रॉपर्टी को लेकर कि वो प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी कि नहीं लगेगी। फिलहाल अब वो प्रॉपर्टी तो नहीं पता हमें, मैंने आपको पहले बता दिया। तो इसीलिए आपको उस प्रॉपर्टी को भी देखना है और इस क्वेश्चन को इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे भी देखना है। कंफ्यूज नहीं होना है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, हम ऐसा इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल आपके लिए यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों को ऐड किया गया, a प्लस बी, ए माइनस 5/4 है, b 5/4 ऐड करके x माइनस करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ माइनस एक्स बचेगा। तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को जब यहाँ लगाया गया तो x सिर्फ किससे रिप्लेस होने वाला है, माइनस एक्स से। सर a प्लस बी कहाँ गया, कैंसिल हो गया ना, वो तो अप्लाई किया गया। तो इस i को ऑल्सो इस i भी लिख सकते हैं, मतलब tan स्क्वायर माइनस एक्स और 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी समझ रहे हो आप मेरी बात, ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है। और वो जब अप्लाई कर दी गई तो tan स्क्वायर माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स माइनस 10x होता है, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर तो होल होगा ना, सिंपल tan स्क्वायर x रह जाएगा।
नीचे 1 प्लस e की और माइनस एक्स है, तो e की और माइनस एक्स को क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन e की पावर x। एलसीएम लूँगा, e की पावर x प्लस 1 हो जाएगा, और वो e की पावर जो एलसीएम में है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा, e की पावर x इंटू टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, और जो आपकी ओरिजिनल फर्स्ट इक्वेशन थी वो प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले वो। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा स्टूडेंट, जैसे आप प्रॉपर्टी लगाते हैं सिंप्लीफाई करना मत भूलिएगा। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ये तो करना ही, ऐड तो होगा ही, या यूज़ भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड में यूज़ भी हो जाता है या ऐड भी हो जाता है। तो 1 प्लस ई की पावर एक्स, 1 प्लस ई की पावर एक्स सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको न्यूमरेटर को ऐड होना पड़ेगा। आई प्लस आई बिकम 2y, लेफ्ट हैंड साइड प्लस हो गए टेन स्क्वायर एक्स और प्लस ई की पावर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 प्लस ई की पावर एक्स। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, टेन स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ई की पावर 1 प्लस ई की पावर टेन स्क्वायर एक्स, दोनों कैंसिल हो गए, टेन स्क्वायर एक्स बचा, और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है -5 से π/4, क्योंकि आपको पता है कि टेन स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, सिर्फ टेन एक्स का होता है। तो टेन स्क्वायर एक्स को सॉल्व कैसे करें, सारा प्रैक्टिस पर डिपेंड है, आपने पीछे किया होगा। तो इट्स डायरेक्ट इंटीग्रेशन, आपको पता है टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो नहीं है, तो इट कैन बी फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व, रिटर्न है सेकंड स्क्वायर एक्स -1, तो वही किया गया, सेकंड स्क्वायर एक्स -1 लिखा गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया 10x - x, और लिमिट हो गई -π/4 से π/4। लिमिट अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको फिर बताया था कैसे अप्लाई करना है। पहले आपको अपर लिमिट अप्लाई करनी है, 10 π/4 माइनस 10 माइनस π/4, वो प्लस हो जाएगी π/, यहाँ क्या हुआ, 10/4 1 होता है, -π/4 माइनस हाफ, इसका माइनस बाहर आएगा -1 प्लस π/4। पूरा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हाफ कॉमन आएगा, फिर कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 माइनस π/4 माइनस π/2। ओके, दैट बिकम एन आंसर। इतना छोड़ सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं कि 1/4 4 - π। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारा सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, तो बी केयरफुल, ध्यान से कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस पेज पर, a + b - x की प्रॉपर्टी लगाना मत भूलिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और हम फर्दर प्रॉपर्टीज़ के बेस पर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ के साथ उसकी प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।